आज हम सब देखेंगे राकेश यादव बुक से हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना करता है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि मुगल जागीर के से आप क्या समझते हैं? तो जागीर का मतलब होता था अफसरों को भूमि राजस्व का अधिकार देना, उसी को क्या कहते थे? जागीर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बाबर ने अपनी इच्छा से अपने सब को कहाँ दफनाया गया था? तो उसकी इच्छा थी कि हमें कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए, काबुल उसका घर ही था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि उसका निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, आगरा में मरता है और उसे आगरा में ही दफना दिया जाता, लेकिन उसे दोबारा निकाल कर कहाँ लेके जाया जाता है? उसकी इच्छा अनुसार काबुल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर ले कि हुमायूं की रचना किसने किया था? तो हुमायूं की रचना हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति एवं प्राणी जगत के बारे में ऋतुओं एवं फलों की विस्तृत अपनी डायरी में दिया है? तो कौन था? तो बाबर था, जो ऋतुओं के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक कार्यकाल में बनाया गया था? तो यह शासनकाल था शेर शाह सूरी का। ऑप्शन नंबर ए करा है कि किस युद्ध में हुमायूं को हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो ऑप्शन डी, यानी कि कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो कब होता है? 1540 ईस्वी में, उसके बाद इसको भागना पड़ता है। कहा है कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के शासक यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो बाबर जब मरता है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जो प्रथम मुगल साम्राज्य यानी कि शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक खुद बाबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो गौड़ पर कब्जा कर लेता है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में गौड़ पर कब्जा कर लेता है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, करा कि पानीपत का जो युद्ध होता है बाबर और किसकी सेना के बीच में होता है? बाबर और इधर से रहता है इब्राहिम का लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? सबसे पहले मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करने वाला खुद बाबर था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं 1530 से 1540 तक के किस वंश का शासक रहता है? तो ये रहता है मुगल वंश का शासक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। 1526 से 1530 तक के 4 साल तक रहता है, 4 साल के बाद इसका निधन हो जाता है। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कराए कि किस मुगल शासक को 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो मुगल शासक था 1526 में लड़ने वाला पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कराए कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इधर से शेर शाह सूरी और इधर से हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस किला को दक्कन की कुंजी के नाम से जानते? असीरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी सही है, असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्ति था निरक्षर यानी कि अनपढ़ था? तो अकबर पूरी तरह से अनपढ़ था, इसने 13 वर्ष में ही सत्ता को प्राप्त कर लिया था, इसलिए पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कराए कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या रखा गया था? इसका उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मीर बख्शी हुआ करते थे मुगल साम्राज्य का जो प्रमुख होता था उसको किस नाम से जानते? किसका मतलब कि मेन प्रमुख होता था? तो ऑप्शन सेना का प्रमुख होता था मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लें, सती प्रथा को भत्सरना
करने वाला मुगल सम्राट कौन था, यानी कि सती प्रथा को स्थापित किया है, नष्ट करने वाला यानी कि समाप्त करने वाला कोशिश किया था कौन, अकबर किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने अकबर को आत्मकथा यानी कि अकबर की आत्मकथा किसने लिखा था, तो अबुल फजल लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अकबर का जो जीवनी लिखा था किसने, अबुल फजल लिखा था। अपने शासनकाल में महान गणितज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, जो तानसेन रहते थे किसके दरबार में, तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बी नंबर सही है। दीन इलाही धर्म का प्रचार यानी कि स्थापना किसने करवाता है, तो दीन इलाही धर्म का एक नया धर्म बनाता है कौन बनाता है, अकबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। में भू राजस्व का सुधारों का उत्तरदायित्व किसको था, यानी कि भू राजस्व मंत्री कौन था, तो उस टाइम था टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो था बीरबल। ऑप्शन नंबर बी, बीरबल एक हिंदू था। 32 नंबर दिनों में उसका जो एजेंट यानी कि संरक्षण यानी बॉडीगार्ड के नाम से जानते थे, देशों में ही राजा बनता है तो उस टाइम उतनी सूझबूझ रहती नहीं, इसलिए इसका संरक्षण यानी बॉडीगार्ड बनाया जाता है किसको, तो बॉडीगार्ड बैरम खां को बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि मेवाड़ का जो महाराजा होता था, महाराणा प्रताप महाराजा था कौन, महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना ने पराजित किया था, तो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। राणा किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी। कब किया था, 1025 ईस्वी में लूटता है। जो सबसे फेमस जो आक्रमण 17वां आक्रमण यानी 17 आक्रमण में सबसे फेमस आक्रमण यही था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था 35 नंबर काउंट क्या करा किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था, तो मनसबदारी प्रथा को चलाने वाला शासक था कौन था, अकबर ही था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो ये पहला राजधानी था कहाँ, तो आगरा में ही रहता था, लेकिन दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासनकाल में तुलसीदास रामचरितमानस लिखा था, तो ये समकालीन थे, अकबर के ही समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो कौन सा शासक होता है, तो जजिया कर को समाप्त करता है अकबर, और फिर जब औरंगजेब आता है तो वह फिर से लागू कर देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लेखक है जो अकबर के दीन इलाही धर्म को उसकी मुख्यता ना की बुद्धिमत्ता का स्मारक दिया था, तो कौन सा लेखक है, तो लेखक है ऑप्शन नंबर बी विंसेंट। ऑप्शन बी सही है। कहा था कि ये जो दीन इलाही धर्म है ये उसकी मुख्यता की पहचान है, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि चांद बीबी शासिका थी। चांद बीबी का जो मतलब कि हमेशा पंगा रहता था अकबर के साथ, इन जो फेमस होती है, और इस जो शासिका होती कहाँ के, तो ये अहमदनगर से शासिका रहती है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त करता है, तो दरबारी कवि था इसका मियाँ तानसेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर किस वंश का शासक था, तो अकबर मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में सेना के जो प्रमुख को क्या कहते थे, सेना का प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट के अकबर के विश्वासी सेनापति कौन था, तो इसका जो सेनापति होता था तो मानसी था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अकबर के जो शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की वित्त मंत्री कौन होते थे, तो इसका वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को देखते हैं, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दिया था, तो मियाँ का उपाधि दिया था राजा बीरबल को, तानसेन को दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के किस युद्ध में किस वर्ष यानी कि दिल्ली के लिए युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। बीरबल किसके बराबर सलाहकार थे, यानी कि बीरबल किसके दरबार में सलाहकार के काम करते थे, तो
तो अकबर के दरबार में सलाहकार के काम किया करते थे। कह रहा है कि अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरा युद्ध में किसको पराजित करता है, तो ये पराजित करता है हेमू विक्रमादित्य, यानी कि हिंदू का सबसे अंतिम शासक हुआ करता था हेमू विक्रमादित्य। कह रहा है कि इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया गया था, तो इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की जो लड़ाई किस वर्ष किया गया था। हल्दी घाटी की सभ्यता जो हुआ था, लड़ाई हुआ था 1576 राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि ताजमहल का जो डिज़ाइन किसने करवाया था, तो इसका जो उस्ताद था अहमद लाहौरी, उसी ने ताजमहल का डिज़ाइन बनाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 नंबर, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया था, तो कहाँ बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ, तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद कर ले कि मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी, तो ये जागीर थी एक प्रकार की क्या थी, तो ये थी किसी भी अधिकारी की भू राजस्व का समानुदेशन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अधिकारी को जो था अधिकार जिस भू पर समानुदेशन करने का, उसी को जागीर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसने दक्कन की कुंजी के नाम से जानते थे, तो सही आंसर है आसिरगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही, आसिरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मुगल का लाल किला रहने के लिए ठीक है प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि उसमें कहा था कि तू नहीं रह सकता है, कौन सा गवर्नर जनरल आया था, तो ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोलसन आया था। उसने बोला था कि जो लाल किला में कोई भी आदमी मुगल का नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, जहां पर विशेषज्ञ के रूप में तख्त ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ट्रिब्यूनियर में मिलता है। किसमें, ट्रिब्यूनियर में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिब्यूनियर में मिलता है। कह रहा है कि सुविख्यात जो कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, जो कोहिनूर हीरा था तो बीजापुर के खान से, यानी बीजापुर ने गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल भवनों में से किसने में यह अन्य विशेषता बताई गई जाती है कि यह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, तो किसके बारे में बताया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 नंबर का आता है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे जेम्स प्रथम, जहाँ पे जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत बनकर आता है, तो किसको भेजते हैं, सर थॉमस रो को भेजते हैं। क्या, राजदूत बना के सबसे पहले थॉमस रो ही आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है, तो मिलान करना है तो इसका सही आंसर क्या है, तो तुगलकाबाद का जो किला है तो इसको किसने बनवाता है, तो इसको बनाता है गयासुद्दीन तुगलक ने बनाता है। उसके बाद सीधे सीधे हो जाएगा। उसके बाद लाल किला शाहजहां बनाता है। उसके बाद हौज खास बनाता है अलाउद्दीन खिलजी बनाता है, और लाल किला अकबर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर, लेकिन आगरा वाला, दिल्ली वाला जो लाल किला है शाहजहां बनवाता है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा है जो ताजमहल के बारे में असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसके बारे में कह रहा है कि इस पर कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। नहीं, ये जो कारीगर का तो हाथे गोड़ कटवा दिए थे ताकि ऐसा दूसरा ताजमहल ना बन सके। कह रहा है कि अकबर किसने अकबरनामा जो है तो किसने लिखा था, अकबर की जीवनी लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा निरक्षर था, यानी कि अनपढ़ था, तो अनपढ़ था कौन, अकबर था अनपढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल शासक काल में पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान कौन था, तो प्रथम हिंदी भाषा का जो विद्वान हुआ करता था कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दारा शिकोह ने फारसी में उपनिषद को किस शीर्षक यानी कि किस नाम से लिखा था, तो उसका नाम दिया था कौन, सिरे अकबर के नाम से दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिरे अकबर। करा रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाता है, तो बदायूनी करवाता है। कौन करवाता है, बदायूनी करवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है कि जहांगीर के जो प्रसिद्ध तख्त ताउज है जो 1739 इसमें कौन लेके भाग जाता है, तो इसको लेके भागता है, वहाँ से आता है फारस के एक आक्रमण होते हैं कौन, नादिर शाह अफगानिस्तान से, जो नादिर शाह इसको लूट के लेके चला जाता है, नादिर शाह 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है, तो जहांगीर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता। फ्रेंच इंडिया
ये कंपनी की स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना होता है सन 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अकबर ने के द्वारा निर्माण किए जाने वाले उपासना घर का नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन सी रखा गया था इबादत खाना के नाम से जानते थे। उसके बाद कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी जो है तो बाबर खुद अपनी किताब जो लिखता था तुझे के बाबरी, उसमें मिलता है कृष्णदेव राय का वर्णन। निम्नलिखित में से किस संगीत प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में रहते थे बैजू बावरा और तानसेन। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया गया था एवं उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाने जाते थे ऑप्शन नंबर डी, रज़्मनामा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के सैयद बंधुओं का पतन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। यानी कि किस मुगल बादशाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? तो मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा बोले चाहे छोटा बोले दोनों कहाँ स्थित है? लखनऊ में ही स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इमाम भूमि इनमें से किसको सौंपा गया था? तो इमाम भूमि को सौंपा गया था, यानी कि इसका जो मेन हकदार होते थे कौन थे? विद्वान और जो धार्मिक व्यक्ति थे उसको सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा यानी कि अकबर की जो जीवनी थी किसने लिखा था? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुगल की जो भाषा थी यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज था इसका क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फारसी। करा है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर लड़ता है और उधर से लड़ता है कौन? हेमू। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 81 नंबर। करा है कि गुजरात का जो खानका विजय की यादगार में अकबर ने क्या बनाता है? तो जब गुजरात विजय जीत लेता है तो उसी की याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह शासक कौन सा था जिसने दिल्ली के आक्रमण के लिए कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था? तो कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है कौन? नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह 1739 में आता है और इसे लूट कर लेकर चला जाता है। कह रहा है कि वह भाषा का नाम बताइए इस मध्यकालीन भारत को शिविर के नाम से जानते थे। तो भाषा कौन सी है? तो शिविर। उर्दू में भारत को शिविर के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वह प्रसिद्ध विद्वान कौन था जो अकबर बहुत सम्मान करता था? तो था हरविजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरविजय सूरी जो बहुत ही अकबर का सम्मान करता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा जगह स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये कहाँ है? तो दिल्ली के लाल किला में स्थित है। कर रहा है कि बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह ऑप्शन नंबर सी, ये अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से किस शहर में मोती मस्जिद बनाया गया था? तो मोती मस्जिद जो दिल्ली में के लाल किला में भी है और आगरा में भी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से सही मेल चुनिए। तो सही मेल है बैरम खां के, जो बैरम खां संरक्षक हुआ करते थे इसके, अकबर के। सही है। उसके बाद का निम्नलिखित में से कौन सा मुगल जो हिंदी संगीत की रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर था जो हिंदी संगीत का भी रचना करता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक दिल्ली के किस स्मारक को विश्व विरासत के स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, जंतर मंतर को शामिल नहीं किया गया, बाकी सब शामिल है तीनों के तीनों। एक लाल किला को शामिल किया गया था सन 2007 में, हुमायूं का जो मकबरा है 1993 में, और कुतुबुद्दीन 1993 में, बाकी वो जंतर मंतर को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर। गीता का जो फारसी में अनुवाद करवाता है तो कौन करवाता है? तो दारा शिकोह करवाता है, गीता को फारसी में अनुवाद करवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन होता है? जब औरंगजेब मर जाता है उसके बाद उसका जो मुअज्जम, उसका बड़ा लड़का होता है मुअज्जम, वही बनता है, उसका शासक बनता है मुगल का अगला शासक। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, वही औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है।
एक औरंगाबाद बिहार में भी है। उसके बाद का औरंगज़ेब की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इसका जो मृत्यु हो जाता है अहमदनगर में हो जाता है मृत्यु, जो साउथ के जो इलाका में जाता है, यानी कि जो इसका जो बेटा होता है, बेटा मतलब कि वहीं चला जाता है, तो उसको पीछा करते हुए अकबर को पीछा करते हुए साउथ चला जाता है और वही अहमदनगर में इसकी भी मृत्यु हो जाती है 88 वर्ष की उम्र में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने स्वयं की आत्मकथा लिखा है, तो दो गो है, पहला तो है बाबर और दूसरा है जहांगीर। ऑप्शन नंबर 20 सही होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो अपनी पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट के गर्मजोशी स्वागत किया था, तो कौन था, जमोरिन शासक था जिसने उसका स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 कह रहा है कि अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो अपनी दूसरी राजधानी बनाता है फतेहपुर सीकरी में। पहली राजधानी आगरा हुआ करता था और दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। कह रहा है कि जहांगीर ने मकबरा का निर्माण करवाया था, तो मकबरा का निर्माण कहाँ, तो लाहौर में करवाता है, यानी कि वो मरता है तो उसका दफनाया जाता है कहाँ, तो लाहौर में। नूरजहाँ का जो असली नाम क्या थी, तो नूरजहाँ की असली नाम थी मेहरुनिसा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस कला का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, तो अकबर ने ग्वालियर का किला का निर्माण नहीं करवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है उसको किसने बनाया है, तो दिल्ली का जो हुमायूं का जो मकबरा होती है हाजी बेगम, यानी कि हुमायूं की पहली पत्नी होती है हाजी बेगम, वही अपने पति के याद में बनाती है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569, यानी कि 69 में 1569 ईस्वी में होता है जहांगीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 कह रहा है कि नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी बनी थी, तो पत्नी बने थे जहांगीर की पत्नी बनी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जहांगीर का पुत्र का नाम क्या था, तो जहांगीर का पुत्र का नाम था अकबर, यानी किसका पुत्र था, तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट नंबर, जहांगीर किस वंश का शासक था, तो जहांगीर किस वंश का शासक था, मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी, औरंगजेब का जो बड़ा लड़का मुअज्जम वही बनता है अगला राजा मुगल का। किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो शाहजहां ने किया था। पानी के संकट को लेकर अपनी राजधानी कहाँ, आगरा से दिल्ली लाया था शाहजहां ने। कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु यानी कि कब मर जाता है, तो ऑप्शन 1707 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल यानी कि दाढ़ी रखी गई है, तो वह हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा करा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकारी यानी कि शिखर पर पहुंच गया था, तो ऑप्शन नंबर जहांगीर को चित्रकारी मतलब कि उस समय फेमस हो गया था। करा कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर कौन है, तो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो पानीपत का जो पहला किन दो सेनाओं के बीच में होता है, तो इधर से लड़ता है बाबर और उधर से लड़ता है लोधी साम्राज्य। निम्न से जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है कौन, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से जोड़ा गलत है, तो जोड़ा गलत है ऑप्शन सी। ये सलाहकार था, बीरबल वित्त मंत्री ना बल्कि एक सलाहकार के रूप में काम करते थे। आमेर का किला किसने बनवाया था, तो आमेर का किला बनवाता है कौन, राजा मानसी के द्वारा। यह राजा मानसी प्रथम जो है अकबर के क्या होते हैं, सेनापति। करा प्राचीन भारत के कितने जनपद थे, तो प्राचीन भारत में 16 जनपद, जिनका जो मतलब कि जानकारी मिलता है हमें किसे, अंगुत्तर निकाय नामक एक ग्रंथ है उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होता है। चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, तो इसको हराता है कौन, शेरशाह सूरी हरा देता है इसको, हुमायूं को हरा देता है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो बाबर ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब करता है, तो 1526 ईस्वी में क्या करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध
में, मतलब कि 1526 में करता है। कब करता है? 1526 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो दिल्ली का लाल किला इसका निर्माण किया था शाहजहां, लेकिन आगरा का लाल किला बोले तो अकबर करवाता है। इस प्रकार से हमारा मुगल साम्राज्य का चैप्टर 5 राकेश यादव बुक से समाप्त होता है। जो जो नए व्यक्ति है उस सब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।